ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये रिकंसिलिएशन आपको पता है कि वर्ड रिकंसिलिएशन क्या कहता है। वर्ड रिकंसिलिएशन क्या कहता है? वर्ड रिकंसाइल का अपना मतलब है कि किसी दो चीजों को या कितनी भी चीजों को पैरिटी पे लाना। किस पे लाना? पैरिटी पे लाना। ठीक है, मतलब दोनों में अगर किसी दो चीजों में डिफरेंसेस आ रहे हैं और अगर हमने उनको पैरिटी पे ले आए तो उसको हम क्या कहते हैं? वी हैव रिकंसाइल्ड दी थिंग्स। ठीक है, जैसे अभी कभी किसी दो इंसान का झगड़ा हो जाए तो हम उनकी क्या कराते हैं? रिकंसाइल करवाते हैं दोनों को। ठीक है, तो वैसे ही एक हमारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनती है। ठीक है, बैंक की रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनती है? बैंक की रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनती है? उसके तीन कारण हो सकते हैं। ठीक है, पहला कारण, एनी एरर्स, कुछ एरर हुए हो दैट मे हैव कमिटेड, दैट मे हैव बीन कमिटेड। ठीक है, एनी एरर्स दैट मे हैव बीन कमिटेड आइदर इन कैश बुक और पासबुक। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमने इस चैप्टर में रिकंसिलिएशन जो करनी है वो किन किन चीजों की रिकंसिलिएशन करनी है। वी हैव टू रिकंसाइल टू थिंग्स। ठीक है, वी हैव टू रिकंसाइल टू थिंग्स एंड व्हाट आर दोस टू थिंग्स आर? फर्स्ट, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। इसको रिकंसाइल करना है, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वर्सेस सेकंड क्या है? पासबुक। सेकंड क्या है? पासबुक। पासबुक को हम बैंक की स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट। आजकल तो पासबुक थोड़ी आउटडेट हो गई है, क्या यूज करते हैं मोस्टली? बैंक स्टेटमेंट। हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जो कैश बुक का बैंक कॉलम होता है, ध्यान रखना, सिर्फ बैंक कॉलम। कौन सा कॉलम की बात कर रहा हूँ? बैंक कॉलम जो होता है उसको रिकंसाइल करना है किसके साथ? पासबुक के साथ, यानी कि बैंक की स्टेटमेंट। ठीक है, जब भी कोई एंट्री होती है इन्वॉल्विंग चेक, तो आपको पता है एक तो आपका कैश बुक का बैंक कॉलम यूज होता है, दूसरा आपकी बैंक स्टेटमेंट को इफेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो जब आपने इन दोनों को आपस में मिलाना है, रिकंसाइल करना है, तो उस चीज के लिए आपको क्या बनानी पड़ती है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये दोनों में डिफरेंसेस क्यों आ सकते हैं? why there can be differences in these two things? पहला डिफरेंस क्या हो सकता है कि कोई एरर क्रिएट हुए हो, या तो इस बुक में हुए हो या इस बुक में हुए हो। दोनों में अगर किसी एक में एरर हो जाए तो क्या दोनों में डिफरेंसेस आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? बताओ, दोनों में डिफरेंसेस आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। तो उन डिफरेंसेस को हाईलाइट करने के लिए, उसको जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रीडर्स हैं उनको समझाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या हो सकता है? सर, व्हाट टाइप ऑफ कैश बुक इज यूज्ड फॉर? ऑब्वियसली बेटा, बैंक कॉलम हमारा ट्रिपल वाली में ही आएगा, तो ऑब्वियसली वही कैश बुक यूज होगी। ठीक है, क्योंकि सिंगल कॉलम और डबल कॉलम में तो बैंक का कॉलम होता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली हमारा ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक ही यहाँ पे इन्वॉल्व होएगा। ठीक है, तो पहला डिफरेंस किस चीज के बेसिस पे हो सकता है? एरर्स के बेस पे। ठीक है, उसके बाद दूसरा डिफरेंस क्या हो सकता है? टाइमिंग डिफरेंसेस। दूसरा कौन सा हो सकता है? टाइमिंग डिफरेंसेस। इस पे मैं लाइट थोड़ी देर बाद डालता हूँ। ठीक है, टाइमिंग डिफरेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, और तीसरा पर्पस क्या हो सकता है?
क्योंकि इसमें बैंक इन्वॉल्व है, कैश इन्वॉल्व है, तो एम्बीजलमेंट का फर्क हो सकता है। आपका अगर काम आपका अकाउंटेंट देखता है तो वो क्या कर सकता है, एम्बीजलमेंट कर सकता है। तो एम्बीजलमेंट को क्या करने के लिए, डिस्करेज करने के लिए हम क्या बना लेते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो अगर आपको कोई पर्पसेस पूछ ले कि आप क्यों बनाते हो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो उसको बता देना कि भैया एक तो एरर निकालने के लिए, दूसरा टाइमिंग डिफरेंसेस को निकालने के लिए, और तीसरा सिंस कैश इन्वॉल्व है, यहाँ बैंक इन्वॉल्व है, तो एम्बिजलमेंट के चांसेस होते हैं, उसको डिस्करेज करने के लिए हम बीआरएस बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं, बीआरएस बनाते हैं। ठीक है, इतना इतना में किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, गुड। ठीक है, अब देखो, क्या आप सबको पता है हम बैंक कॉलम का कैश बुक पढ़ के आए हैं, तो क्या आपको बैंक कॉलम कैश बुक पता है ना? किसी को कोई दिक्कत इसमें? बैंक कॉलम इन कैश बुक, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था, डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है, इधर बैंक का कॉलम, कैश का कॉलम, और डिस्काउंट का कॉलम, ठीक है। साइमल्टेनियसली ये हो गई आपकी डेबिट साइड। वैसे ही आपकी क्रेडिट साइड में फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है, बैंक, कैश, और डिस्काउंट, ठीक है। ठीक है, ये कौन सा क्रेडिट साइड आ गया? ऐसे ही होता था ना, ऐसे ही होता था। तो जब भी हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे काम करेंगे, तो वी आर कंसर्न्ड ओनली विद दिस कॉलम, वी आर कंसर्न्ड विद ओनली दिस कॉलम, ठीक है। हम सिर्फ इसी कॉलम से कंसर्न्ड है, हमें कैश को या डिस्काउंट को देखने की कोई हमें जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ किस पे कंसर्न रखना है अपना, हमने कंसर्न रखना है सिर्फ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, ठीक है। इससे ज्यादा हमने किसी चीज पे, इस चीज पे हमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये सबको पता चल गई, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट हमने जो चीज देखनी है वो क्या होती है, दैट इज पासबुक, दैट इज बैंक पासबुक, बैंक की पासबुक, ठीक है। आप सबने पासबुक देखी होगी, आप सबने पासबुक देखी होगी, या आजकल तो बैंक स्टेटमेंट होती है। बैंक स्टेटमेंट आपने देखी है? बैंक स्टेटमेंट कैसे होती है, यहाँ पे लिखी होती है डेट, यहाँ पे होती है पर्टिकुलर्स, ठीक है, यहाँ पे होता है चेक नंबर या रेफरेंस नंबर कुछ भी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, विड्रॉल होता है, फिर एक डिपॉजिट होता है, और एक क्या होता है, बैलेंस होता है। क्या होता है, बैलेंस। ऐसे ही होता है ना, बैंक की स्टेटमेंट देखी है आपने कभी? ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है सर, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज बताओ, बैंक कॉलम इन कैश बुक कौन बनाता है? हु प्रिपेयर्स दिस, हु प्रिपेयर, कौन बनाता है? और ये कौन बनाता है? हु प्रिपेयर्स, ठीक है, ठीक है ना। ये बेसिकली कौन बनाते हैं, इसमें आपने ध्यान रखना है, ये हमारे पापा बनाते हैं। कौन बनाते हैं? हमारे पापा, ठीक है। मतलब बिजनेस खुद बनाएगा, ठीक है। लेकिन आपने इस सब्जेक्ट, इस चैप्टर के लिए आपने इसको क्या नाम देना है,
कौन बनाते हैं? आपके पापा जी बनाते हैं, ठीक है। ये कौन बनाता है? बैंक की स्टेटमेंट कौन बनाता है? बैंक की स्टेटमेंट कौन बनाएगा? बैंक बनाएगा, ठीक है। कैश बुक कौन बनाएगा? पापा बनाएंगे। और बैंक की पासबुक कौन बनाएगा? बैंक बनाएगा, ठीक है। कभी कभी इस मुद्दे पे भी एमसीक्यू आ जाता है कि हु इज द प्रिपेयरर ऑफ दिस बुक, ठीक है। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैं एक ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको पता था ये एक एंट्री होती थी, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। या छोड़ो, ये छोड़ो, ये कॉन्ट्रा हो जाएगी। एक बताता हूँ आपको, मुझे बताओ, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड थ्रू चेक। LIC का मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम थ्रू चेक पे किया, ₹20,000, ठीक है। 20,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने कैसे दिया? चेक के थ्रू पे किया, 20,000। अब आपको पता है कि पापा ने ये एंट्री कहाँ डालनी है? क्रेडिट साइड डालनी है। पापा ने ये एंट्री कहाँ डालनी है? क्रेडिट साइड डालनी है। तो पापा, अच्छा पहले इसकी जर्नल एंट्री बता दो मुझे, जर्नल एंट्री बता दो। इंश्योरेंस प्रीमियम हमने चेक से पे किया है, जर्नल एंट्री बता दो। इंश्योरेंस डेबिट, यस, ठीक है, गुड, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा एक्सपेंडिचर है, ठीक है। एक्सपेंडिचर को क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, यस मनीषा, वेरी गुड। इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक दिया है तो बैंक से हमारे पैसे कम हो जाएंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो यहाँ पे 20,000 की एंट्री आ गई, ठीक है। अब आपको पता है, जो चीज आउट होती है तो यहाँ पे आ जाएगी उसकी, ठीक है, क्रेडिट हो जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंश्योरेंस प्रीमियम कितना, 20,000, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब आपके बैंक से पैसे कट जाते हैं तो बैंक का मैसेज आपको क्या आता है? जब आपके बैंक से पैसे कटते हैं तो आपके बैंक वाला आपको क्या मैसेज भेजता है? डेबिटेड भेजता है या क्रेडिटेड भेजता है? यस, वो भेजता है डेबिटेड। अब आपको एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है, जब हम अपनी किताबों में कुछ क्रेडिट करते हैं, जब हम अपनी किताबों में कुछ क्या करते हैं, क्रेडिट, तो बैंक उसको अपनी किताबों में क्या करता है? बैंक उसको अपनी किताबों में क्या करता है? डेबिट, ठीक है। वैसा क्यों? वैसा क्यों? क्या मुझे कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बैंक अपने भी हाथ पे एंट्री डाल रहा है। अगर बैंक से आपका पैसा कम हो रहा है तो दैट मीन्स बैंक इज लेस लायबल ऑन यू, ठीक है ना। बैंक के पास आपका, लेट सपोज ये एंट्री करने से पहले आपके खाते में 20,000 रुपया पड़ा हुआ है, आपके खाते में 20,000 रुपया पड़ा हुआ है, ये एंट्री, चलो 30,000 कर देते हैं।
आपके पास आपके बैंक अकाउंट में 30,000 रुपया पड़ा है, मैं इसको कह दूं ओपनिंग बैलेंस, मैं कह दूं इसको ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस आपके खाते में आ रहा है 30,000 रुपया, ठीक है। अब मुझे बताओ ये कौन है, ये बैंक है, ये बैंक है, 30,000 रुपया आपके खाते में पड़ा है। बैंक की ये लायबिलिटी है या एसेट है, मुझे बताओ। बैंक की ये एसेट है या लायबिलिटी है, सब बताना प्लीज। बैंक की लायबिलिटी है। अगर बैंक के एंगल से देखा जाए तो बैंक ने ये आपको पैसे देने हैं, देने हैं कि नहीं देने? यस। तो बैंक की क्या है, ये लायबिलिटी है। लेकिन मेरे लिए ये क्या है 30,000, मेरे लिए ये 30,000 क्या है, मेरे लिए ये एसेट है, मेरे लिए ये असेट है, ठीक है। तो मेरे लिए इस 30,000 का बैलेंस क्या रहेगा? अगर मेरे पास भी ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस आपको पता है डेबिट साइड आएगा कैश का, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस है तो मेरे लिए क्या है 30,000, मेरे लिए 30,000 क्या है, मेरे लिए डेबिट बैलेंस है, मेरे लिए क्या है, डेबिट बैलेंस है, मेरे लिए ये असेट है, मेरे लिए ये असेट है। लेकिन बैंक ने मुझे ये पैसे मेरे बिहाफ पे रखे हैं, बैंक इस पे मुझे ब्याज देता है, बैंक की ये क्या है, बैंक की ये लायबिलिटी है। तो आप हमेशा यहाँ क्या देखोगे, अगर आपके पैसे खाते में पैसे पड़े होंगे तो वो हमेशा क्या लिखा हुआ आएगा, क्रेडिट, ठीक है। अब जब आपके अकाउंट से पैसे चले गए 20,000, तो क्या बैंक आपको अब सिर्फ 10,000 के लिए लायबिलिटी रखेगा? जब आपके अकाउंट से 20,000 चले गया तो क्या बैंक आपके 10,000 के लिए लायबल है? तो अगर क्रेडिट ऑलरेडी 30,000 था तो 30,000 क्रेडिट को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर क्रेडिट प्लस है तो डेबिट क्या है, माइनस। तो 20,000 का क्या मारना पड़ेगा, डेबिट मारना पड़ेगा। तो जब 30 में अगर हम प्लस माइनस करके माइनस कर देंगे तो मेरे पास 10,000 का क्रेडिट रह जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं अपनी किताबों में क्या करूंगा, क्रेडिट, क्योंकि आपको पता है मैं जब क्रेडिट करूंगा तो मैं क्रेडिट को क्या मानता हूँ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मेरे लिए एक पैसा कम होना मेरे लिए क्रेडिट होना है, लेकिन बैंक के लिए पैसा कम होना क्या है, डेबिट करना है। बात मेरी फॉलो कर रहे हो? मेरा मुद्दा समझ आया आप सबको? तो यहाँ पे आपने इस डेबिट और क्रेडिट का आपने ये हिसाब समझ के चलना है कि हमने जो अपनी पापा हमारी किताबें बनाएंगे वो अपने हिसाब से बनाएंगे, और बैंक जो किताबें बनाएगा वो अपने हिसाब से बनाएगा, उसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। मेरा इसको डिफ्रेंशिएट करने का ये मकसद था। अगर मैं इस मकसद में काबिल हूं तो आप एक मुझे थम्स अप दे दो, मैं आगे चलूँ। यस, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके आपको रीजन बताता हूँ कि क्यों डिफरेंसेस हमारे आ सकते हैं, किन किन पॉइंट्स पे डिफरेंसेस हमारे आ सकते हैं, और उसको हमने किस तरह से समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेजर मेजर हमारे एग्जाम में यही आएंगे, ठीक है। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट, सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा, ध्यान से समझना, चेक, चेक्स इशूड बट नॉट presented for payment, checks issued but not presented for payment। ये मेरा पहला मुद्दा आ सकता है कि जब मेरे पापा की किताबें और मेरे बैंक की किताबें दोनों आपस में फर्क डाल सकते हैं, ठीक है। बात सुनो मेरी, ठीक है।
ये हैं पापा जी, ठीक है, और ये हैं मिस्टर दुग्गल जो बैंक के एम्प्लॉय है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये पासबुक अपडेट करते हैं, क्या करते हैं, पासबुक, ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये है श्री राम, ठीक है। मैंने श्री राम को, मेरे पापा ने श्री राम को 15,000 का चेक दिया, कार्ड, मेरे पापा ने 15,000 का चेक दे दिया श्री राम को, ठीक है। पापा ने श्री राम को पेमेंट करनी थी कोई 15,000 की, तो उस 15,000 की पेमेंट पापा ने उसको चेक के थ्रू कर दी, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, आप समझदार हो, क्या पापा ने कैश बुक में एंट्री कर दी है, क्या कैश बुक में एंट्री हुई है कि नहीं हुई, सब बताना प्लीज, वेदर entry has been passed in cash book or not। सब कह रहे हैं यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या पापा एंट्री डाल देंगे ना उस समय, पापा ने तो चेक दे दिया, पापा ने तो चेक दे दिया, अब चेक पड़ा हुआ है श्री राम के पास, जब तक श्री राम बैंक में जाके चेक नहीं लगाएगा, तो क्या दोनों का बैलेंस मैच करेगा आपस में, मेरे पास 1 लाख रुपया था बैलेंस, ठीक है, मेरे बैंक में भी आ रहा था 1 लाख, आपका क्रेडिट पड़ा है, बैंक आपको देने लायबल है, ठीक है। कैश बुक में पापा ने 15,000 का चेक श्री राम को दे दिया, मेरी कैश बुक कह रही है कि मेरा बैलेंस कितना हो गया कैश बुक में, 85,000। क्या बैंक स्टेटमेंट मेरी अभी भी 1 लाख कह रही है, क्या मेरी बैंक स्टेटमेंट अभी भी 1 लाख कह रही है, बिल्कुल सर, वो 1 लाख ही कह रही है। क्यों कह रही है सर, क्योंकि चेक तो हमने इशू कर दिया है, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अभी वो चेक हमने पेमेंट पे लगाया ही नहीं, बिकॉज चेक हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड। हाँ, जिस दिन बैंक में श्री राम चेक लगा देगा और चेक क्लियर हो जाएगा, तो उस दिन को क्या हो जाएगा, मेरा डिफरेंस आ जाएगा बराबर 85,000 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे इस डेट को मुझे चेक करना है कि मेरा बैंक का बैलेंस मेरे इसके साथ क्यों नहीं मिल रहा है, तो क्या रीजन हो सकता है कि श्री राम हैज नॉट प्रेजेंटेड द चेक, श्री राम ने चेक प्रेजेंट ही नहीं किया, इस वजह से हमारा दोनों किताबों में आपस में डिफरेंस आ सकता है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, क्या ये एरर है या टाइमिंग डिफरेंसेस है, ये एरर नहीं है, ये टाइमिंग डिफरेंसेस है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछ सकता है, वरना मैं सेकंड एंट्री पे जा रहा हूँ।
ठीक है। एंट्री नंबर 2, checks paid into bank but not yet cleared। ठीक है, checks paid into bank but not yet cleared। अब ऐसे जैसे पिछले केस में, जैसे मैं बताता हूँ आपको, ये मैं हूं, ठीक है, ये मेरा बैंक है, कैनरा बैंक, ठीक है। मुझे किसी ने ऑडिट फीस का चेक दिया 50,000 का, लेट सपोज होटल रमाडा वालों का मैं काम करता हूँ, उन्होंने मुझे 50,000 का चेक दिया है, ठीक है, 50,000। मेरे अकाउंट्स मेरे पापा देखते हैं, मैंने पापा को दे दिया, तो क्या पापा ने कैश बुक में उसको एंटर कर दिया होगा कि नहीं कर दिया होगा? एंटर कर दिया होगा कि नहीं किया होगा? यस। मैंने पापा को बोला पापा ये बैंक चेक बैंक में लगा दो, मैंने गया बैंक में, मैंने चेक लगा दिया 50,000 का बैंक में। अगले 2 दिन आ गई छुट्टी, एक आ गई गांधी जयंती की छुट्टी और एक कोई और आ गई, ठीक है। क्या अगर मैं अपना बैलेंस फर्स्ट को या सेकंड को या थर्ड को देखूंगा तो क्या वो मैच करेगा? क्या वो मैच करेगा? मिसमैच आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 50,000 का चेक अभी क्या हुआ है, क्लियर ही नहीं हुआ है। इट हैज नॉट येट बीन क्लियर। वो चेक अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ। यस, एंड स्टिल आउटस्टैंडिंग। लेकिन जब छुट्टी के बाद खुल जाएगा तो उस पे तब क्लियर तो हो जाएगा। तो क्या मैं इसको भी कह सकता हूँ कि दिस इज ऑल्सो टाइमिंग डिफरेंस? यस, ठीक है। तो इस केस में भी क्या डिफरेंस आ सकता है हमारा, कैश बुक और पासबुक में आपस का डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। इज इट ओके? शैल आई मूव फॉरवर्ड? एंट्री नंबर 3, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। आप सबका बैंक में सेविंग खाता है, आप सबका बैंक में सेविंग अकाउंट तो होगा, सबका होगा। क्या आपको बैंक सेविंग बैंक पे, सेविंग अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट देता है बैंक आपका? ब्याज देता है आपको? सबका देता है। लेता क्यों है? देता है बेटा, तुम्हारा लेता है क्या? गलत बात है ये तो।
देता है, हाँ। ठीक है, सेविंग अकाउंट पे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना, आपने अपना पैसा वहां रखा हुआ उसके पास। ठीक है, तो जब आपको इंटरेस्ट मिलता है, क्या पापा को पता चलता है कि इंटरेस्ट मिल गया है? क्या पापा को पता चलता है कि इंटरेस्ट मिल गया है? ये तो तभी, देखो कभी भी आपको इंटरेस्ट का ना फोन पे मैसेज भी नहीं आता है। आपको फोन पे कभी मैसेज भी नहीं आएगा कि आपको इंटरेस्ट मिला है। आता है किसी को? किसी को नहीं आता है। तो मैं क्या कहता हूँ, लेट्स सपोज जैसे जेके बैंक क्वार्टरली इंटरेस्ट देता है। जैसे 30 जून को मेरे जेके बैंक के अकाउंट में 100 रुपए का मुझे इंटरेस्ट मिला। ये है बैंक, और ये है पापा। क्या पापा को पता चलेगा कि 100 का इंटरेस्ट मिला है? नहीं पता चलेगा। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस हम बैंक से बैंक की पासबुक अपडेट करवाएंगे या बैंक स्टेटमेंट लेंगे, हमें नहीं पता चलेगा कि हमें कितना इंटरेस्ट मिला, या नेट बैंकिंग से जब तक हम देखेंगे नहीं। ठीक है, तो अगर मेरे को बैंक में इस डेट को देख रहा हूँ कि मेरा बैंक का बैलेंस कितना है और मेरा कैश बुक का बैलेंस कितना है, तो दोनों में क्या आ सकता है? डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया है। तो दिस इज ऑल्सो टाइमिंग डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, मैंने हाउसिंग लोन लिया हुआ है। मैंने क्या लिया हुआ है? एक हाउसिंग लोन लिया हुआ है। ठीक है, मेरे बैंक ने मेरे इंटरेस्ट चार्ज की है। अब इंटरेस्ट क्या किया है? चार्ज किए। पहले दिया था लोन पे इंटरेस्ट लेगा, तनवीर अब लेगा। अब वो आपसे इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, तो जब इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो आपका क्या बैंक अकाउंट डिक्रीज होएगा? बैंक बैलेंस डिक्रीज होएगा कि नहीं होगा? होएगा, बिल्कुल होएगा। क्या आपकी कैश बुक डिक्रीज होएगी? नो सर, हमें पता ही नहीं है। होनी तो चाहिए, होएगी तो सही, लेकिन आपको उस पॉइंट पे नहीं पता। यू आर नॉट अवेयर, यू आर नॉट अवेयर अबाउट द अबाउट द लेवी ऑफ इंटरेस्ट। आपको पता ही नहीं है इंटरेस्ट लग गया है। तो उस वजह से क्या आ सकता है? उस वजह से क्या आ सकता है? टाइमिंग डिफरेंस आ सकता है। इज इट ओके? इज इट ओके? गुड। मूविंग फॉरवर्ड टू द फिफ्थ एंट्री, किसी ने कोई म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स किसी के लिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको कभी कभी डिविडेंड मिलता है। आपने कंपनीज क्या करती हैं अपने शेयर पे, जैसे आपको बैंक से इंटरेस्ट मिलता है,
तो शेयर से आपको क्या मिलता है बैंक से, और शेयर से आपको कंपनी से क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। आपको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, ठीक है। या चलो इंटरेस्ट ही मान लो, इंटरेस्ट या डिविडेंड कभी कभी आपको डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, डायरेक्टली इन योर बैंक अकाउंट, आपको पता नहीं होता है, डायरेक्टली इन योर बैंक अकाउंट, ठीक है। तो क्या आपको घर पे पापा को पता होगा कि वो एंट्री हो गई है, नहीं पता होगा, नो। तो क्या आ जाएगा, डिफरेंस, क्या आ जाएगा, डिफरेंस। एंड इट इज अगेन व्हाट इट इज अ टाइमिंग डिफरेंस, इट इज अ टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है। फिर उसके बाद कभी कभी हम बैंक को क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शंस टू बैंक और डायरेक्ट पेमेंट। सुना है कभी आपने, डायरेक्ट पेमेंट बैंक कर देता है, आपको बताता भी नहीं है। टीसीएस वर्ड सुना है आपने, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। जैसे मैंने अपनी LIC करवाई हुई है, तो 17th ऑफ एवरी मंथ मेरे अकाउंट से 3,000 रुपया कट जाता है। व्हाट इज दैट, डायरेक्ट पेमेंट। क्या मुझे पता चलेगा कि जब वो पेमेंट हो जाएगी, नहीं। क्या मेरी कैश बुक में एंट्री डली होगी, नहीं। जब तक मैं वो स्टेटमेंट मंगाऊंगा नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कितनी पेमेंट हुई है। तो उस टाइम भी क्या आ सकता है दोनों में आपस में, डिफरेंस। एंड दैट इज अगेन व्हाट इट इज, टाइमिंग डिफरेंसेस, ठीक है। एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन आपको बताऊंगा, इलस्ट्रेशन आपको एक बताने जा रहा हूँ। इलस्ट्रेशन मेरे साथ नोट करना, मैंने आपको उस पर कुछ मुद्दे समझाऊंगा, ठीक है। मेरे साथ साथ एक इलस्ट्रेशन लिखना इन मुद्दों पे कि इस पे आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ठीक है। कहता है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। पहले वो आपको बताता है कि बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है आपके पास, 2,40,000। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, 2,40,000, ठीक है। दूसरी एंट्री वो कहता है चेक इशूड but not presented for payment, but not presented for payment, 1,36,000, ठीक है जी। अगली एंट्री वो कहता है चेक डिपॉजिटेड इन बैंक but not yet cleared,
चेक तो हमने लगा दिए लेकिन अभी हमारे वो खाते में आए नहीं है। ठीक है सर, 90,000। ठीक है, अगली एंट्री, बैंक चार्जेस। बैंक वालों ने हमें चार्जेस लगा दिए 300 रुपए के। अगला, इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन बैंक। बैंक में हमें इंटरेस्ट मिला 1250 रुपए का। ठीक है सर, और लास्ट में वो कहता है कि बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक कितना आ रहा है? 286,950। नोट कर लिया आपने? जैसे करोगे मुझे बताओ। ठीक है, और मेरी बात समझने की कोशिश करना, ठीक है, ध्यान से। ठीक है, देखो जब भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनेगी, जब भी बीआरएस बनेगा, इट ऑलवेज हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट, इट ऑलवेज हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट। कि आपने स्टार्ट कहां से करना है, आपने किसको किससे रिकंसाइल करना है। जब भी आपने दो बंदों से बात करनी, दो बंदों को आपने आपस में रिकंसाइल करवाना है, तो यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद अ सिंगल। किसी के साथ तो आपने स्टार्ट बात करनी है ना। अगर मनमीत और विवेक की लड़ाई हो जाए और मुझे समझाना पड़े, तो दोनों में से मैं पहले किसी एक के पास जाऊंगा समझाने, या दोनों के पास जाऊंगा? बताओ, एक के पास जाऊंगा ना। ठीक है, तो जब भी मुझे पासबुक और कैश बुक का आपस में दोनों के डिफरेंस को सुलझाने के लिए, हमें ठीक करने के लिए एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, तो आई हैव टू स्टार्ट विद वन पर्सन, ओ सॉरी, वन बुक। इट कैन आइदर बी कैश बुक और इट कैन आइदर बी पासबुक। यस, फर्स्ट टू कंसल्ट वन बुक। ठीक है, ठीक है, मैं आपको दोनों तरीकों से बताऊंगा कि पहले आपने किसके पास गए। जैसे मैं पहले अगर केस ए लेके चलता हूँ, केस ए लेके चल रहा हूँ। बेटा मुझे 5 मिनट्स का टाइम देना, 1 मिनट में आया। ठीक है, गिव मी 2 मिनट्स। सॉरी टू मेक यू वेट। ठीक है, तो मैं कहा था, मैं बता रहा था कि वी हैव टू स्टार्ट विद वन पॉइंट। ठीक है, दो केस लेते हैं, केस ए और केस बी। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट रखते हैं कैश बुक का, और यहाँ पे रखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक का। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, हेडिंग आ जाएगी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताओ, मैं लिखूंगा यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश। कितना है? 2,40,000, यही दिया हुआ है। आपका कैश बुक कितना बैलेंस बता रहा है? 2,40,000। ठीक है, यस, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब आपका स्टार्टिंग पॉइंट अगर कैश बुक है, अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, तो आपने जाना कहाँ पे है? उसको दूसरे बंदे के से रिकंसाइल किससे करवाना है? पासबुक से। ठीक है, किसके पास जाना है? पासबुक के पास जाना है। तो अब मुझे बताओ, उसके बाद पहली ट्रांजैक्शन क्या हुई?
उसके बाद पहली ट्रांजैक्शन ये हुई कि हमने चेक काट के लोगों को बांट दिए 1,36,000 के। हमने 1,36,000 के लोगों को चेक बांट के दे दिए। इशूड मीन्स पेमेंट, इशूड मीन्स पेमेंट, ये ध्यान रखना। इशू मीन्स पेमेंट। हमने 1,36,000 के चेक काट के दे दिए, किसको? लोगों को दे दिए। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या वो पासबुक में हुए हैं? क्या वो पासबुक में हुए हैं? सब बताओ, क्या वो पासबुक में हुए हैं? पता नहीं क्या? हमने चेक इशू कर दिए हैं, वो पासबुक में एंट्री नहीं हुई हुई। बेटा पता नहीं वाली बात नहीं, ये उसने डिफरेंसेस दिए कि इन वजह से आपका टैली नहीं कर रहा है। तो दैट मीन्स वो कैश बुक से आपने काट दिए हैं लेकिन पासबुक में अभी कटे नहीं है। ठीक है, यस। तो मैं जिस चीज से स्टार्ट करता हूं मैं सिर्फ उसी को ठीक कर सकता हूं। जिस चीज से मैं स्टार्ट करता हूं मैं सिर्फ उसी को ही ठीक कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो मैंने कैश बुक में काट दिए हुए हैं वो वापस ऐड बैक कर दूंगा? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो मैंने कैश बुक में ऑलरेडी ये डिडक्टेड आ रहा है और जो मैंने यहाँ पे काट दिए हैं वो यहाँ पे कटे नहीं है, तो दोनों को मुझे आपस में मिलाना है, तो क्या मैं इसको वापस उसमें ऐड कर दूं 1,36,000? कर दूं कि नहीं कर दूं? बिल्कुल सर, कर दो। ठीक है, यस। अगला, मैंने चेक डिपॉजिट कर दिए बैंक में लेकिन वो भी क्लियर नहीं हुए हुए, क्लियर नहीं हुए हुए। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वो मैंने कैश बुक में ऐड कर दिए हुए हैं लेकिन बैंक में आए नहीं है? क्या मेरे कहने का ये मतलब है कि वो मैंने कैश बुक में ऐड कर दिए हैं लेकिन पासबुक में अभी नहीं आए हुए? लेकिन पासबुक को जहां तक हम जा रहे हैं उसको हम नहीं छेड़ सकते, जिससे हमने स्टार्ट किया हम तो प्लस माइनस सिर्फ उसी में कर सकते हैं। तो मुझे जो 30,000 90,000 मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया हुआ है वो मुझे क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा वापस। वो मुझे वापस निकालना पड़ेगा, बट नॉट येट क्लियर। तो इसमें माइनस कर दो 90,000। बात समझे मेरी? बात समझे मेरी? यस। नेक्स्ट एंट्री, बैंक ने 300 रुपए के हमें चार्जेस लगाए हैं, क्या पासबुक उतने से कम होगी? 300 रुपए से। लेकिन क्या कैश बुक हुई है? तो मुझे दोनों को मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उतने पैसे कैश बुक में भी माइनस करने पड़ेंगे। बेटा इंटरेस्ट चार्ज किया हुआ है तो लेस कर दूंगा बैंक चार्जेस। कितने? 300 रुपया लेस कर दो। अगली एंट्री, इंटरेस्ट बैंक ने दे दिया हमें 1250, क्या 1250 से ज्यादा बैलेंस आ रहा होगा इसमें? लेकिन क्या कैश बुक में वो ऐड हुआ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ? तो क्या कर देगी? ऐड इंटरेस्ट क्रेडिटेड, कितना? 1250। आप इन सबका प्लस माइनस करोगे तो आपको 286,950 मिल जाना चाहिए। अब आपका कैश बुक बता रही है ये चीज, आपकी पासबुक बता रही है ये चीज, डिफरेंस आपने उसको स्टेटमेंट बना के जस्टिफाई करवा दिया।
यही आपका काम था, यही आपका काम था। एक बार देखो यही आ रहा है। बात समझ आई? बात समझ आई? नाउ मूविंग टू, अगर मैं आपको दूसरी तरह से बताऊं, अगर आपने क्वेश्चन को स्टार्ट किया होता, एक मिनट, अगर आपने क्वेश्चन को स्टार्ट किया होता किससे, पासबुक से, तो आप क्या लिखते, स्टार्ट किससे करते, पासबुक पे, और बैलेंस कितना बताते, 286,950, और आपने जाना कहाँ पे है, कैश बुक पे। अब आप कैश बुक को नहीं छेड़ सकते, अब आप किसको छेड़ सकते हो, पासबुक को। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या हुई थी, चेक का आपने काटे थे लेकिन पेमेंट में भी प्रेजेंट नहीं हुए थे, दैट मीन्स यहाँ कट चुके थे लेकिन यहाँ पे नहीं कटे थे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। आपने दोनों को बराबर लाना है इन पैरिटी। तो जो ट्रांजेक्शन आपकी यहाँ हो चुकी है वो अगर यहाँ नहीं हुई है तो डालनी है, और अगर यहाँ हो चुकी है यहाँ नहीं हुई हुई तो आपको यहाँ से भी हटानी है। कितने के चेक इशूड थे, 1,36,000 के, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। अगली एंट्री, चेक का आपने बैंक में लगाया लेकिन क्लियर नहीं हुए, क्या यहाँ पे आए, लेकिन यहाँ पे आ गए हैं, तो हमें इसको ठीक करना है, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा 90,000 के। बैंक चार्जेस यहाँ पे कट चुके हैं लेकिन यहाँ पे नहीं कटे, तो यहाँ पे वापस क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट आपको यहाँ मिल गया हुआ है लेकिन यहाँ नहीं मिला हुआ, तो जो मिल गया उसको वापस वापस कर दो। 1250 लेस कर दो। अब आपका बैलेंस आना चाहिए यहाँ पे 2,40,000 का। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि आप कहीं से भी स्टार्ट करो, यू कैन रीच द अदर लेवल, यू हैव टू कंसीडर दैट चेंजेस कैन बी ओनली मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच यू हैव स्टार्टेड। आप यहाँ पे कैश बुक में चेंजेस कर सकते हो लेकिन जहां जा रहे हो वहां पे चेंज नहीं कर सकते। किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछ सकता है। तब बताओ, इज इट ओके, नोट कर लो। अब आपको एग्जाम में इस पे एमसीक्यू कैसे आ सकता है, वो आपसे पूछेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है, बीच में ये ट्रांजैक्शन हुई है, बताओ ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कैश बुक इज, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बीआरएस इज कैश बुक, और आपको ये एंट्री दी है, तो बताओ ऐड होगा या लेस होगा। तो आपने ये फंडामेंटल्स लगा के ऐड लिख देना है। इज इट ओके? ठीक है, ठीक।
एक एमसीक्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, मुझे बताना, ठीक है। When the balance as per cash book is the starting point, direct deposits by customers are option A added, option B subtracted, और option C no adjustment। देखो ऐसे फटाफट में नहीं करना। क्या कह रहा है कि हम ऐसे, आपने इसको साइड पे वर्किंग ऐसे करनी है। आप हो कैश बुक पे, जाना है पासबुक पे, ठीक है। डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिए कस्टमर ने बैंक में, तो बैंक बढ़ गया, बैंक बढ़ गया, बैंक बढ़ गया, कैश बढ़ा, कैश बुक बढ़ी, कैश बुक बढ़ी, तो क्या करेंगे? ऑप्शन ए इज द आंसर। नो एडजस्टमेंट कैसे भैया? नो एडजस्टमेंट कैसे? पासबुक में पैसे जल्द आ गए हैं, हमारी बैंक में पैसे आ गए, लेकिन कैश बुक में डाले नहीं हमने, क्योंकि हमें पता नहीं चला डायरेक्ट डिपॉजिट हो गया। तो कैश बुक में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, हम सिर्फ कैश बुक से ही छेड़छानी कर सकते हैं। तो कैश बुक को क्या करना पड़ेगा? पासबुक से मिलाने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। तो व्हाट इज टू बी डन? इट इज टू बी एडेड। सर बट बाय कस्टमर है ना बेटा, हमारे कस्टमर ने हमारे खाते में पैसे डाल दिए, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, हमारे कस्टमर ने पैसे डाले, तो बैंक में ऐड हो गया। लेकिन कैश बुक में तो ऐड हुआ ही नहीं, तो कैश बुक में भी क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। यस। अगर इफ फर्म इटसेल्फ डिपॉजिट करवाए तो खुद डिपॉजिट कराए, वो देखना पड़ेगा ना क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है ना? मनमीत ठीक है? ओके, बैंक में ऐड हो गया तो उसको मैच करने के लिए कैश बुक में ही बदलना पड़ेगा। यस। क्योंकि हम जिससे सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट होता है, हम सिर्फ उसी को छेड़ सकते हैं ना। यस। विवेक, कैश की बात ही नहीं आएगी यहाँ, सिर्फ बैंक कॉलम की बात आएगी। when balance as per passbook is
बताओ। हम कहाँ पे हैं? हम हैं पासबुक पे। जानना कहाँ है? कैश बुक पे। यहाँ पे हमें इंटरेस्ट मिल गया तो हमारा पासबुक बढ़ गया, लेकिन ये वहीं रहा। तो इसको ठीक, इसको इससे मिलाने के लिए हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, उतने से नीचे लाना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। सब्ट्रैक्टेड इज द आंसर। इज इट ओके? मैं ना एक सीक्वेंस में ना कोई 4 से 5 इलस्ट्रेशंस आपको अभी ग्रुप में डाल दूंगा, कोई 1 घंटे में। ठीक है? आप उसको अपनी नोटबुक्स में नोट कर लेना। ठीक है? उसको सॉल्व मत करना, अगर सॉल्व कर सकते हो तो कर लेना, और अगर आपको नहीं समझ आए तो उसको खाली छोड़ देना। ठीक है? तो कल हमने वो 5 इलस्ट्रेशंस करेंगे, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए इस चीज पे। ठीक है? ताकि उसी चीज को हम अच्छी तरह से कवर कर सकें। ठीक है? वो लिख लेना याद से कॉपी पे, क्योंकि मैं फिर आप, अब मेरी ही क्लास होगी 3-4 दिन। ठीक है? ठीक है? टाइमिंग आई विल कन्वे यू इन द मॉर्निंग। ठीक है? टाइमिंग आपको मैं सुबह बता दूंगा। ठीक है? आपने वो क्वेश्चन अपनी नोटबुक पे लिख लेना, ताकि मेरे को कल यहाँ पे फिर से लिखने ना पड़े। ठीक है? और अगर एक कर लोगे तो उसके बाद आप थोड़ा स्पेस छोड़ना, ताकि उसके सॉल्यूशंस हम वहां पे लिख सकें। ठीक है? तो अभी मैं इतना ही रखता हूँ। ठीक है? मुझे थोड़ी रेस्ट भी करनी है। ठीक है? थैंक यू सो मच।